दशरथ मांझी, जिन्हें आज माउंटेन मैन के रूप से जाना जाता है, जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी के लिए पहाड़ का सीना चीरकर 50 किलोमीटर का रास्ता महज 15 किलोमीटर का कर दिया। अपनी कठोर मेहनत के कारण 22 वर्ष में उनका विशाल पर्वत को तोड़ने का दृढ़ संकल्प एक मजबूत संदेश देता है कि अगर कोई अपने लक्ष्य पर मजबूती से टिका रहता है तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें। मैं रवि। आज की कहानी, कौन है दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ का सीना क्यों चूरा। मांझी का जन्म 1934 में बिहार के गया के निकट गहलोर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। पत्नी का नाम फाल्गुनी देवी, बेटा भागीरथ मांझी। उनके प्यार की कहानी क्या थी। 1956 में बिहार में गया जिले के पास गहलोर गांव के मूल निवासी मांझी की बचपन में ही शादी कर दी गई थी। बचपन में वो एक कोयला खदान में काम करने चले गए थे। वहां लगातार 7 साल काम करते रहे। उनकी शादी भी टूट गई थी क्योंकि बचपन की हुई शादी की वजह से उन्हें लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब वह धनबाद की कोयला खदानों में 7 साल तक काम करने के बाद अपने गांव लौटे तो उसे गांव की एक लड़की फाल्गुनी देवी से प्यार हो गया। लेकिन वो भी आश्चर्य हो गए जब उन्हें पता चला कि वह लड़की उनकी बचपन की दुल्हन निकली। लेकिन उनके पिता ने दशरथ के साथ फाल्गुनी देवी को भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि वह बेरोजगार थे। लेकिन दशरथ फाल्गुनी को अपने जीवन में वापस लाने के लिए अटूट थे, इसीलिए दोनों भाग गए और वे पति पत्नी के रूप में रहने लगे। कुछ समय बाद फाल्गुनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और देखते ही देखते 1960 में वह फिर से गर्भवती हो गई। गहलोर एक सुदूर और पिछड़े गांव है जहां जाति व्यवस्था प्रचलित है। पिछड़ी जातियों के लोगों के साथ गांव के मुखिया नेता द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था। गांव के शक्तिशाली लोग महिलाओं को एकमात्र वस्तु के रूप में मानते थे। विकास शब्द उसके लिए पराया शब्द लगता था। दलितों को गांव के मुखिया की आंखों में देखने तक की इजाज़त नहीं थी। ऐसी हिम्मत करने पर उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था। ग्रामीण गरीब को अपनी दैनिक ज़रूरतों और परिवहन संपर्क के लिए गया जिले के अटारी और वजीरगंज ब्लॉक के बीच स्थित एक विशाल पहाड़ को पार करने के लिए एक बहुत ही कठोर और ख़तरनाक रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। पहाड़ काटने का क्या था कारण दशरथ मांझी का। एक घटना ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी, जो गर्भवती थी, अपने पति के लिए दोपहर का भोजन लेकर खेतों में जा रही थी, जिसके लिए उसे भीषण गर्मी में पहाड़ पर चढ़ना था। दुर्भाग्य से फाल्गुनी का पैर फिसल गया और वह पहाड़ से नीचे गिर गई, जबकि भूखा दशरथ भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी गांव के किसी व्यक्ति ने दशरथ को खबर दी कि उनकी पत्नी पहाड़ से गिर गई है। दशरथ घबरा गए और अपनी खून से लथपथ पत्नी को 70 किलोमीटर दूर निकटतम अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन उसने एक बच्ची को जन्म दिया। दशरथ मांझी के पहाड़ तोड़ने की कहानी। 1960 बदला लेने की कहानी शुरू हुई। अपनी पत्नी को दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करने वाले दशरथ मांझी ने उसे विशाल पहाड़ को कोसना शुरू कर दिया और उसके अहंकार को तोड़ने के लिए उसे नीचे लाने की कसम खाई। अपनी प्यारी पत्नी की याद में दृढ़ संकल्प मांझी ने एक हथौड़ा और एक छीनी ली और एक कठिन और लगभग असंभव मिशन पर निकल पड़े। उसने एक रास्ता बनाने का फैसला किया ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उनकी तरह पीड़ित न हो। एक विशाल पर्वत को चुनौती देने के लिए ग्रामीणों और यहाँ तक कि उनके पिता ने भी उनका मजाक उड़ाया, लेकिन मांझी अपने दृढ़ निर्णय पर अड़े रहे। एक स्थानीय पत्रकार का इस चीज़ पर ध्यान गया और उसने संपर्क किया कि वह पहाड़ काटने पर क्यों तुले हुए हैं। वर्ष बीत गए। उस दौरान गहलोर भीषण भूखे की चपेट में आ गया और ग्रामीणों ने गांव भी खाली कर दिया था। दशरथ के पिता ने उन्हें ताना मारा कि इतने सालों में उन्होंने क्या हासिल किया। उसने दशरथ को उनके साथ एक शहर जाने के लिए मनाने की कोशिश की, जहां वह अपने 2 बच्चों के लिए रोटी कमा सके। लेकिन दशरथ ने अपने कठिन कार्य को जारी रखने का फैसला किया। पानी और भोजन नहीं होने के कारण दशरथ मांझी को गंदा पानी पीने और पत्ते खाने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
1975 में सूखे का आपातकालीन इंदिरा गांधी ने घोषित किया था। 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा घोषित आपातकालीन के कारण देश अंधेरे में डूब गया। इसी दौरान वह एक रैली को संबोधित करने बिहार गई थी, जहां दशरथ भी पहुंच गया। जिस मंच पर इंदिरा गांधी एक भीड़भाड़ वाली रैली को संबोधित कर रही थी वह गिरने वाली थी। शीघ्र ही माझी अन्य ग्रामीण के साथ गिरते हुए मंच को अपने कंधों पर उठा लिया ताकि इंदिरा गांधी अपना भाषण जारी रख सकें। जब रैली खत्म हुई तो माझी किसी भी तरह इंदिरा गांधी के साथ फोटो खिंचाने में कामयाब हो गए। लालची मुखिया ने सोचा कि अब दशरथ को पीएम के सामने कम ही जाना चाहिए, इसीलिए गिरगिट की तरह अपने दशरथ को फुसलाने की अगर वह खाली पेपर पर अपना अंगूठा दे देता है तो वे सड़क निर्माण के लिए सरकार से धन प्राप्त कर सकेंगे, पहाड़ को तोड़कर रास्ते के लिए। लेकिन दशरथ को उसकी आदत का पता पूरा था, पैसा हड़पना चाहता था, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने पीएम से मुखिया के खिलाफ शिकायत करने का फैसला किया और बिहार से निकल पड़े दिल्ली के लिए पैदल यात्रा करने के लिए। दशरथ बिहार से दिल्ली पैदल चल पड़े। दशरथ के पास दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए 20 रुपये भी नहीं थे, इसीलिए वो बिना टिकट ही ट्रेन में बैठ गए। कुछ दूर पर जब टिकट चेक किया गया, टीटी ने उनके पास टिकट नहीं था तो टीटी ने ट्रेन से उनको उतार दिया, लेकिन कोई भी अड़चन उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकी, इसीलिए वो पैदल ही राजधानी दिल्ली तक पहुंचने के लिए पैदल ही चल पड़े। उस समय दिल्ली में आपातकालीन की वजह से विरोध प्रदर्शन से दिल्ली घिरी हुई थी। दशरथ माझी इंदिरा गांधी के साथ अपनी तस्वीर को लेकर एक पुलिस अधिकारी को बताया और बोले कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, तो उन्हें पुलिस अधिकारी ने वहां से दूर कर दिया और न केवल उनका मजाक उड़ाया बल्कि तस्वीर को फाड़ दिया और राजपथ पर लाठीचार्ज किया गया। इसीलिए किसी को भी मिलने का मौका नहीं दिया गया और सबको भगा दिया गया था। दिल्ली से बिहार की वापसी। अपमानित होकर दशरथ पर्वत को काटने के लिए वापस लौटे, लेकिन दशरथ की बढ़ती उम्र के कारण उन्हें लगा कि वह असफल हो गए हैं और उनके प्रयासों का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। लेकिन उनकी उम्मीद तब जगी जब कुछ ग्रामीण दशरथ के साथ पथ बनाने के लिए उनके कठिन कार्य में शामिल हो गए, लेकिन वो भी कुछ स्थानीय अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया, जिन्होंने दशरथ और ग्रामीणों को पहाड़ के आसपास मौजूद नहीं होने की चेतावनी भी दी थी। लेकिन दशरथ टिके रहे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पत्रकार उनके लिए मसीहा प्रतीत हुआ और दशरथ को रिहा कराने के लिए उस पुलिस स्टेशन के सामने विरोध दर्ज कराया। आखिरकार माझी के लगातार प्रयासों से उन्होंने अकेले ही पहाड़ के बीच 360 फीट लंबा, 30 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा मार्ग बना डाला। उन्होंने 55 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर छोटा करके ग्रामीणों के जीवन में बदलाव किया। आखिरकार 1982 में माझी के 22 साल के परिश्रम और श्रम ने एक नई सुबह ला दी, जब सरकार ने पहाड़ को तोड़कर सड़क बनाने का काम शुरू किया। पद्मश्री से सम्मानित किए गए दशरथ सिंह माझी। 2006 में उनका नाम समाज सेवा क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया गया था। दशरथ माझी की हो गई थी बाद में मृत्यु। 17 अगस्त 2007 को माझी को 73 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण अखिल भारतीय अनुविज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। बिहार सरकार ने उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया एवं उनका स्टैचू भी बनवाया गया। यही थी दशरथ माझी की कहानी, जिन्होंने अपनी बीवी के लिए और धर्मपत्नी के लिए पहाड़ का सीना चीरकर इतना लंबा संघर्ष किया। 22 साल की मेहनत में। भले ही ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आई होप वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी, चैनल को हमारा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जैसा कि हम नई स्टोरी आपके बीच लाते रहें। अब मिलते हैं नई स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।